Hello everyone, this is Khushi Pandey. You all are watching my SPSSC where I'll be discussing about my journey of SSC stenographer, in short, how to become a Sarkari Naukar. As you all know that you have only 30 days left for your SSC steno examination और इन 30 दिनों का उपयोग आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है because these 30 days can make you a government official or a सरकारी नौकर in my words, जो भी आपको ठीक लगे. So I'm here with a new 30 days strategy video जो कि जहाँ पे मैं आपको प्रिसाइजली बताऊँगी कि आपको इन 30 दिनों में कौन से टीचर्स और कौन कौन से रिसोर्सेज के यूज़ करना चाहिए सो दैट यू कैन स्कोर मोर देन 150. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग दैट आई हैव स्कोर्ड 172 मार्क्स इन SSC स्टेनोग्राफर 2024 एग्ज़ाम, सो यू कैन रिलाई ऑन माई स्ट्रैटेजी. इसीलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दो चीज़ें. आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि उनका भी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है इवन दो दे हैव कंप्लीटेड. तो ये देखिए, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सबकी प्रॉब्लम है. किसी इतना सिलेबस ब्रॉड होता है कि सारे बच्चों को लगता है कि कुछ ना कुछ छूट ही गया है. तो इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिए, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए पहले. और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो मॉर्निंग है, मैं भी ऐसा करती थी और मॉर्निंग में पढ़ना इज़ वेरी बेनिफिशियल. तो आप आपकी मॉर्निंग हमेशा रिवीजन से ही स्टार्ट कीजिए. जितनी भी चीज़ें आपने लिखी है आप उसको एक जगह इकट्ठा करिए. जितना भी आपने साल भर पूरी पढ़ाई की है उसको एक जगह इकट्ठा कीजिए और रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बताऊँगी दैट व्हाट इज़ माई प्रीफ्रेंस, बिकॉज अभी आपने देखा होगा कि प्रीफ्रेंस फॉर्म आया था. सो विदाउट आर वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हम पहले इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं. देखिए, इंग्लिश में आपके पास तीन चीज़ें हैं. फर्स्ट इज़ ग्रामर, सेकंड इज़ वोकैबुलरी एंड थर्ड इज़ कॉम्प्रहेंशन. तो हम पहले ग्रामर के बारे में बात करते हैं. देखिए, अब आपके पास उतना बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप टॉपिक वाइज ख़त्म कर रहे हैं कि आप पहले नाउन प्रोनाउन ये पढ़ रहे हैं. अब इसका टाइम नहीं बचा है. आप जो मुझे अभी इस टाइम पे जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है ग्रामर ख़त्म करने का वो है 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ रानी मैम. आप ये वीडियो 11-12 घंटे का है, 2-3 दिन में ख़त्म कर लीजिए 2x 1.5x पे करके. और जैसे ही आपका ये वीडियो ख़त्म होता है आप मिक्स्ड एरर्स पे आ जाइए तुरंत. मिक्स्ड एरर्स जो कि PYQ बेस्ड हैं. अब बहुत सारे टीचर्स ने कराया हुआ है जैसे रानी मैम, अमन सर और गोपाल वर्मा सर. आप इन तीनों में से किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं. ये तीनों ही बहुत बेस्ट हैं, मतलब कि बहुत अच्छा पढ़ाया है इन्होंने. और अगर आपको लग रहा है दैट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व मिक्स्ड एरर्स देन यू कैन गो फॉर टॉपिक वाइज एरर्स. ये टॉपिक वाइज एरर्स मैंने रानी मैम के देखे थे. ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि जब मैं मॉक देती थी तो मुझे कंजंक्शन और ये सारे जो मतलब नीचे के जो टॉपिक्स हैं, मतलब एडजेक्टिव के बाद जो टॉपिक्स हैं उसमें मुझे प्रॉब्लम होती थी. तो मैं उनके टॉपिक वाइज एरर्स करती थी और इससे मेरे 99% जो डाउट्स होते थे वो क्लियर हो जाते थे. तो आप ग्रामर के लिए रानी मैम का 60 इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर देख सकते हैं. इससे आपकी जो स्पॉटिंग एरर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी. ठीक है. और दूसरी चीज़ है वोकैबुलरी. मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप बहुत सारे टीचर्स के पीछे भागें. अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं कि आप मतलब मैंने किससे किया था स्पॉटिंग एरर्स, तो मैंने सिर्फ रानी मैम और गोपाल वर्मा सर को फॉलो किया था. हाँ, मैं तरुण सर के वीडियोस भी देखती थी, मुझे वो भी अच्छा लगता था, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मेरा जो कंटेंट है वो लिमिटेड रहे ताकि मैं रिवीजन भी कर पाऊँ अगर मान लीजिए मुझे ज़रूरत पड़ रही है. तो वोकैबुलरी के लिए आप समुद्र मंथन पे रिलाई कर सकते हैं. समुद्र मंथन यूट्यूब पे एक फ्री बैच पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, रानी मैम का है. आप वो देख सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगी. उसमें 42 वीडियोज़ हैं. अगर आप उसमें से 20 से 25 वीडियो मतलब 20 से 30 वीडियो भी देख लेते हैं तो बहुत होगा. और अगर आप समुद्र मंथन करने के बाद जितना भी इस टाइम SSC मतलब CGL, CHSL, MTS और CPO मतलब जितने भी रिसेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं आप उनके वोकैबुलरी सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वोकैबुलरी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी. दूसरी बात है ईडियम्स के लिए. आप देखिए, ईडियम्स के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस तो नहीं देखे थे, लेकिन हाँ रानी मैम ने काफ़ी निमोनिक्स से ईडियम्स कराया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं. और ईडियम्स लर्न करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप ईयरफोन लगा लीजिए. मतलब आप जब कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे मैं
सब्जी वब्जी बनाते वक्त, तो मैं ईडियम्स वैसे ईयरफोन लगा के सुन लेती थी। और थोड़ा सा आप रिलेट करने की कोशिश करिए, जैसे कि अभी कोई भी ले लीजिए, जैसे एक है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो इस टाइम बारिश का मौसम है, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं। तो मतलब ऐसे एक एक स्पेसिफिक वर्ड आप पकड़िए कि बरसना, तो मतलब काफ़ी हैवी रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। ये बेस्ट तरीका होता है ईडियम्स याद करने का। और फ्रेजल वर्ब, इस पर देखिए फ्रेजल वर्ब मैंने लास्ट के 5-6 दिन में रानी मैम का एक काफ़ी बड़ा सा वीडियो है, लगभग 1.5-2 घंटे का वीडियो है, मतलब प्लेलिस्ट है उनकी फ्रेजल वर्ब की, एक जिसमें 1-1.5 घंटे की वीडियोज़ हैं, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। वो अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका वोकैबुलरी अभी अब नहीं ख़त्म हुआ है तो आप उसको थोड़ा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे तो मतलब कर सकते हैं, थोड़ा सा टफ भी होता है वो याद करने में, लेकिन आपका मन करे, आपके पास टाइम है, तो यू कैन गो फॉर रानी मैम वीडियोज़, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई नरेशन और वॉइस के बारे में। नरेशन वॉइस तो एकदम आपको मतलब फ्री के नंबर देता है। आप कोशिश करिए कि आप इनका एक बार वीडियो जो मतलब मैम ने पढ़ाया हुआ है, रानी मैम ने, आप वो पढ़ लीजिए। और उसके बाद उन्होंने ऑसम क्वेश्चंस ऑफ नरेशन एंड वॉइस कराया हुआ है, जिसमें जो टफेस्ट है, मतलब जो थोड़ा सा हाई लेवल का है, उनमें वो कराया गया है। आप वो वाला प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें भी 4-5 वीडियोज़ हैं। देखिए ये सब करेंगे तभी आपका इम्प्रूव होगा। प्रैक्टिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मतलब इससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं। आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्शनल मॉक्स और मॉक्स को ही दीजिए, क्योंकि यही आपको आपकी जो टाइम है और जो एक्यूरेसी है यही इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और अब हम कॉम्प्रहेंशन के बारे में बात करें तो कॉम्प्रहेंशन के लिए आपको ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कुछ करना है नहीं। ये बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग हैबिट कैसी है, मतलब आप अच्छे आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स कितनी अच्छी है, आप समझने में कितने एबल हो। तो आप एक काम कर सकते हैं। अब अगर आपको इसमें मतलब कॉम्प्रहेंशन सेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा, तो जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि फिलर्स हो गए और पैरा जंबल्स हो गए और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो गए, आप इनकी वीडियोस रानी मैम के देख लीजिए, नहीं तो तरुण ग्रोवर सर का है, आप वो देख लीजिए। और उसके बाद से आप खुद से सॉल्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप अब वीडियोस देख देख के सीख रहे हैं। देखिए स्पॉटिंग एरर्स और इन सब के लिए तो ठीक है, मतलब आप वीडियोस ही देखना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप आरसी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी समझ, आपकी जितनी भी जानकारी है उसको लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप सारे मतलब क्लोज टेस्ट के 3 मॉक, और 3 मॉक मतलब 5-5 मिनट के होते हैं, 15 मिनट हो गया। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लगभग 2 से 3 मॉक, और पैराजम्बल्स 10 पैराजम्बल्स आप करेंगे तो आपका कॉम्प्रहेंशन स्किल पक्का सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप मॉर्निंग में आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग में सबसे पहले उठिए तो आप वोकैबुलरी सबसे पहले से वोकैबुलरी से स्टार्ट कीजिए। वोकैबुलरी जो आपने कल लिखा हुआ है या फिर जो आप आज लिखेंगे उसको लिखिए, मतलब वीडियोस देखिए, तुरंत लिखिए और ट्राई कीजिए कि नेक्स्ट डे आप उसको रिवाइज़ करें। दूसरा चीज़ है कि आप स्पॉटिंग एरर्स की वीडियोस देखते रहिए, जो PYQ बेस्ड है। वो आप उसको ऐसा मतलब जो रीजनिंग है उसमें तो आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा, लेकिन स्पॉटिंग एरर्स ऐसे होते हैं कि आप थोड़ा सा उसे रिलैक्स पोजीशन में भी देख सकते हैं। आप बैठे हैं, लेटे हैं, उस पोजीशन में अभी आप देख सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, मतलब उसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि ईडियम्स वगैरह आप थोड़ा ईयरफोन लगा के उसको आप सुन सकते हैं। इंग्लिश के लिए आपको, मुझे लगता है कि आपको इतना ही करना चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहिए कि आप मतलब स्टार्ट कर दिए हैं नाउन पढ़ना, प्रोनाउन पढ़ना, नहीं, ये सब नहीं पढ़ सकते हैं अगर आप 2025 के एकदम सीरियस एस्पिरेंट हैं। बस आप मेनली फोकस कीजिए रिवीजन पे, ठीक है। ये इंग्लिश का हो गया। सो हम जीएस के बारे में बात करते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों की मिसकंसेप्शन होती है कि वो 150+ स्कोर कर लेंगे विदाउट जीएस, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में 95 भी, मतलब 95 सबसे अच्छा स्कोर होता है, और रीजनिंग में 45 भी करेंगे तब भी आपके 140 ही हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब इसको अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा जीएस पे जितना भी है PYQs पे बेस्ड चीज़ें कर लीजिए।
अभी आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है कन्वेंशनल टॉपिक्स मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ख़त्म करने के लिए, वो मेरे अकॉर्डिंग वन शॉट है, वन शॉट वीडियोस ऑफ परमार सर। मैं आपको लिंक दे दूँगी वीडियोस के, आप ये कर सकते हैं। देखिए ये भी 4-4, 5-5 घंटे का वीडियो है, लेकिन अब आपके पास टाइम कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट करेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई कीजिए और अपना ये सिलेबस ज़रूर ख़त्म कीजिए, क्योंकि बिना सिलेबस ख़त्म किए आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप वन शॉट वीडियोस आप परमार सर कर लीजिए। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जो उनकी PYQ सीरीज़ है, PYQ 4 या PYQ 5, आपको जो भी ठीक लगे। वैसे तो मैंने PYQ 4 किया था, लेकिन आप PYQ 5 कर लीजिए। आपको ये कितना भी टफ लगे, थोड़ा मन को समझा के, थोड़ा सा मन को शांत करा के ये पूरा सीरीज़ ख़त्म कर लीजिए। और इस सीरीज़ को ख़त्म करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप खुद से नोट्स बनाइए। नोट्स वो जितने भी एडिशनल पॉइंट्स बता रहे हैं आपको वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको भी लिखते जाइए, लिखिए और उसको प्रॉपरली रिवीजन कीजिए। जैसे कि आपने जो आज लिखा है वो आप कल मॉर्निंग में रिवीजन करेंगे। देखिए रिवीजन का बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग, जो 7 से, मतलब मैं तो लगभग 9 से 10, मतलब जो थोड़ा लेट उठती थी क्योंकि रात में मैं ज़्यादा पढ़ाई करती थी। तो जब मेरा स्टार्टिंग का काम ही होता है था कि मैं मॉर्निंग में पहले चीज़ें रिवाइज़ कर दूँ। मुझे बैकलॉग बिल्कुल नहीं पसंद था कि मतलब बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसीलिए रिवीजन और मतलब कि आपको वन शॉट करना है, PYQ करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आप मॉक दे रहे हैं जिसमें वो उसमें जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उससे एक लिस्ट बनाइए। जैसे कि आज आपके माउंटेन्स एंड पासेस से क्वेश्चंस गलत हो गए हैं तो उससे वो लिस्ट बनाइए, और जो कल मॉर्निंग में आप पढ़ाई अपना शेड्यूल उसी के अकॉर्डिंग तय कीजिए। ये नहीं कि आप ऐसे हवा में ऐसे करते जा रहे हैं, नहीं, आप आपका शेड्यूल जो आपके मॉक्स में गलत हुए हैं उसके अकॉर्डिंग तय करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि स्टैटिक जीके कैसे ख़त्म करें। मैंने आपको हमेशा बताया है कि स्टैटिक जीके काफ़ी ब्रॉड है, आप उसको ऐसे रट के नहीं ख़त्म कर पाएंगे। आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए यहाँ पे। आप ट्रिक्स वाले चैनल्स को मैंने आपको वीडियोस में बताया कि आप इसे क्रेजी जी की ट्रिक्स, जी के महात्मा जी, आप इनकी वीडियोस को फॉलो कर लीजिए। ये मैक्सिमम 10-15 मिनट के वीडियोस होते हैं, लेकिन इनका कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। आप उसको मतलब कॉपी में लिख लीजिए और रोज़ उस ट्रिक से ही या फिर कुछ अपने दिमाग से निमोनिक्स बनाइए कि ऐसे ऐसे, मतलब जैसे कोई अपॉइंटमेंट है, जैसे कोई भी अपॉइंटमेंट हो गया तो उनका नाम अपने किसी रिलेटिव से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको स्टैटिक जीके में नंबर अच्छा गेन करा सकती हैं। और तीसरी चीज़ है करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स में मेरी बहुत एक्सपर्टीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़ा था। बस करंट अफेयर्स मैंने 2-3 टॉपिक्स पढ़े थे। मैं आपको बता दे रही हूँ कि क्या क्या थे टॉपिक्स। पहला था अवार्ड एंड ऑनर्स, आप देख लीजिए, ये थोड़ा ज़रूरी है, ये आता भी है, मोस्टली हर एग्ज़ाम में आता है। तो आप इसका एक वीडियो देख लीजिए। वीडियो आप किसी की भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक अच्छा वीडियो जिनको मैं फॉलो करती थी, मुझे नाम नहीं याद है, मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड इज़ अपॉइंटमेंट्स एंड थर्ड इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स और फोर्थ पीपल इन न्यूज़। पीपल इन न्यूज़ मतलब अपॉइंटमेंट्स भी उसमें आ जाते हैं। तो अपॉइंटमेंट्स ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मुझे याद है कि जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स के बारे में पूछा गया था। तो ये लास्ट टाइम है। अब आप थोड़ा करंट अफेयर पे ध्यान दे सकते हैं। आप एक एक वीडियो देख लीजिए, मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो का लिंक दे दूँगी। देखिए जीएस में बस आपको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना ही करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे, ये रियलिटी है। इसीलिए थोड़ा मन को कंट्रोल करके जितनी लिमिटेड चीज़ें आप रखे हैं उसी में पढ़िए, रिवीजन करिए, कोई भी नई चीज़ ऐड करने की प्लीज़ कोशिश मत करिए। लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छी टिप ये है कि एक एसएससी क्रैकर्स करके एक चैनल का नाम है, उन्होंने पूरा PYQ बेस्ड क्वेश्चन कराया हुआ है जो एसएससी स्टेनो में आया है, मतलब लास्ट के 2-3 सालों का। मैं आपको लिंक दे दूँगी, वो बहुत अच्छा चैनल है, आप उसको फॉलो करिए और अभी से स्टार्ट कर दीजिए थोड़ा लिखना, थोड़ा लिख के लास्ट में जो 3-4 दिन बचेंगे आपको वो रिवीजन करना रहेगा। और ट्रस्ट में आपके इससे 5-6 नंबर ज़रूर बढ़ेंगे अगर आप एसएससी क्रैकर्स चैनल को फॉलो करते हैं, क्योंकि मैंने किया था तो मुझे पता है। बस जीएस में अभी इतना ही करनी है। और अब हम रीजनिंग की बात करते हैं। तो देखिए रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है।
अब आप क्या करिए, दिन भर में 3 सेक्शनल मॉक्स दीजिए। सेक्शनल मॉक्स लगभग 40 मिनट के आते हैं। आप ट्राई कीजिए कि उसको आप टाइम में ख़त्म करिए। आप आपकी कैलकुलेशन पे वर्क कीजिए। कैलकुलेशन पे वर्क करने का सब मतलब एक करिए, थोड़ा एडिशन वडिशन करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये और टेबल्स मतलब पहाड़े, आप दिन भर में आप कभी ऐसे खाली बैठे हैं, जैसे स्टार्ट करने वाले हैं कि क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो आप उस टाइम पे उसको लिख लीजिए। रोज़ आप ये लिखेंगे तो आपको मतलब पता रहेगा, आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये रीजनिंग से ये ट्रिक, मतलब ये ट्रिक्स से ये सॉल्व होने वाला है, मतलब इसमें स्क्वायर और क्यूब रूट के ट्रिक्स लगे हुए हैं। तो आप ये कर सकते हैं। और रीजनिंग के मॉक्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप मॉक्स नहीं देंगे तो आपका टाइम इम्प्रूव नहीं होगा। और मेरा तो सबसे ज़्यादा टाइम रीजनिंग ही लेता था, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ा था रीजनिंग में। और रीजनिंग के लिए आपको 3 मॉक्स सेक्शनल देना है, टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है, आप वो भी दे सकते हैं। और आप देखिए और भी मॉक्स ऐप्स हैं, मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियोज़ में बताया, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। आपको मतलब सेक्शनल के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप शॉर्ट हैंड के लिए क्या करें। शॉर्ट हैंड के लिए जितनी अगर आपकी मतलब बेसिक नहीं ख़त्म हुई है तो प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करिए, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी शॉर्ट हैंड बेसिक्स ख़त्म हो गई है शॉर्ट हैंड की, तो आप मतलब 2 डिक्टेशन दिन में लीजिए। एक डिक्टेशन आप लिखिए और एक डिक्टेशन टाइप कीजिए। देखिए, आप प्लीज़ बहाने मत बनाइए कि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है डिक्टेशन का, मतलब ट्रांसक्राइब करने का। मैं समझ रही हूँ ये सारे बच्चों के अंदर होता है, लेकिन भाई तुम्हें समझना पड़ेगा कि बिना ट्रांसक्रिप्शन के, बिना शॉर्ट हैंड पे काम किए आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप सीबीटी में 160 ला लीजिए, 65 ला लीजिए, 90 ला लीजिए, 190 ला लीजिए, लेकिन फिर भी नौकरी आपको शॉर्ट हैंड ही दिलाएगा। आपको बहुत ऑनेस्टली शॉर्ट हैंड पे वर्क करना है। तो 2 डिक्टेशन लिखिए, एक पढ़िए, कोई आपके सामने बैठा है उसे पढ़ के सुनाइए, और दूसरी जो है वो आप ट्रांसक्राइब कीजिए। ट्रांसक्रिप्शन से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको पता चलेगा कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव होगी। आप अभी भी अगर आपको टाइम मिलता है तो प्लीज़ 15 मिनट टाइपिंग पे ज़रूर दीजिए, क्योंकि मैं जब 2024 में ग्रेड सी की तैयारी कर रही थी, मतलब इस बार वाले में, तो मुझे टाइपिंग स्पीड में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब मेरा 40 मिनट में ग्रेड सी का मैटर ख़त्म नहीं हो पा रहा था। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप ये सारी गलतियाँ करें। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो प्लीज़ वर्क ऑन योर टाइपिंग स्पीड। इतना करिए, और 30 दिन में मुझे लगता है कि आप इतना कर लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आप मॉक्स ज़रूर दीजिए। अब आप ये मत कहिए कि अब आपको 2 दिन में मॉक देना है, 3 दिन में मॉक देना है, नहीं, 30 दिन है आपके पास, कम से कम 30 से 32 मॉक्स हो जाने चाहिए आपके एग्ज़ाम तक। और उन मॉक्स में ध्यान रखिएगा कि जो मॉक आपने दिए हैं उसमें का एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको याद ना हो। सारे क्वेश्चंस टाइमली रिवाइज़ कीजिए, लिखिए उसे। और सुबह सो के उठते ही सबसे बेस्ट टाइम मुझे हमेशा लगता है कि बेस्ट टाइम जो होता है रिवीजन का, वो मॉर्निंग ही होता है। थोड़ा अपने शेड्यूल में थोड़ा बदलाव लाइए, मतलब 9 से 10, ये तो मैं फिर भी बहुत लेट कर रही हूँ। आप 7 से 8, मतलब जो भी आपको मॉर्निंग में अप्रोप्रिएट टाइम लगे, आप रिवीजन उसी टाइम पे कीजिए। आपकी पढ़ाई ही रिवीजन से स्टार्ट कीजिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और दूसरी चीज़ कि आपको कल क्या पढ़ना है, या ये आज आपको आज ही तैयार कर लेना है कि मतलब मुझे कल क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए हैं पढ़ने, आपको पता नहीं चल रहा है कि पढ़ना क्या है। आज आपके जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप कल का शेड्यूल बनाइए। सो अब हम अपने प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में बात करते हैं। देखिए, आप लोगों में से कुछ बच्चे थे हु वर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट माय प्रेफरेंस। आई एम रियली ग्लैड, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता है दैट मुझे हमेशा से विदेश मंत्रालय चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे फेरबदल हो गई है, क्योंकि मैंने 1-2 एम्प्लॉय से बात की ME के, तो उन्होंने कहा कि जो ग्रेड डी स्टेनोग्राफर्स होते हैं उनके ऊपर काफ़ी वर्कलोड होता है विदेश मंत्रालय में। इसीलिए वहाँ से मेरा थोड़ा सा दिमाग चेंज हुआ, और मैंने अपना ग्रेड डी का प्रेफरेंस ME को नहीं रखा है अब। और ग्रेड सी में मेरी ME में देखिए चांसेस, अब जो मतलब भगवान जी की मर्ज़ी है जो भी हो, लेकिन जहाँ तक मैंने सबसे बात की है तो उनके अकॉर्डिंग मुझे ME मिलने के चांसेस कम है।
क्योंकि वो कहते हैं कि जो 170 के ऊपर नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर उनका स्किल क्लियर हो जाता है तो MA मुझे नहीं मिल सकता है। तो मेरा दूसरा ये मेरा दूसरा प्रेफरेंस है। मैंने इलेक्शन कमीशन और AFH के जितने भी ग्रेड सीखे हैं सब डाले हैं ऐसे ऊपर नीचे करके। तो अभी तक के लिए मैं आपको बस इतना ही बता सकती हूँ, देखिए क्या होता है। अब तो रिज़ल्ट भी ज़्यादा दिन नहीं है, 15-20 दिन में 20 जुलाई के पहले आ जाना चाहिए। सारे स्पेकुलेशंस तो यही कह रहे हैं, लेकिन वेट करते हैं पेशेंटली थोड़ा। और आज का वीडियो बस अब यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी बड़ा वीडियो है। और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बस 30 दिन ही बचे हैं। मुझे बस ये सुनना है कि आप अगली बार आप लोग भी अपना प्रेफरेंस फॉर्म ऐसे ही भरें और कॉन्फिडेंट होकर कि जो पोस्ट आप चाहते हैं, जो मिनिस्ट्री आप चूज़ करें, आपको पहला प्रेफरेंस मिले। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा ऑनेस्टली और डेडिकेटली पढ़ाई करें। सो आज हम इतना ही बात करते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मॉक दीजिए, नाम जप कीजिए। आप जिस भी रिलीजन से हैं, आप जिसमें भी फेथ हो, आप वहाँ की प्रैक्टिसेस करिए और थोड़ा खुश रहने की कोशिश कीजिए। डिप्रेस बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है, नंबर कम ज़्यादा होते रहते हैं। पढ़ाई कीजिए अच्छे से। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, लव यू ऑल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।